हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर 1 है आपके पास रियल नंबर्स। जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर का एलसीएम जो कौन कौन से पी और क्यू, वो क्या दे रखा है आपके पास 2 to 1। ठीक है, तो जो पहले गिवन है उसको आप लिख लो। एलसीएम क्या दे रखा है आपके पास 2 to 1। ठीक है, आपको बताना है क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, 3p-q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम निकालते हैं तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं पी और क्यू, जहां पे पी बड़ा होगा और क्यू छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 77। तो ये नंबर तो दोनों पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 77 आ रहा है। ठीक है, अगला नंबर देखो, अगर मैं 11 और 13 लेता हूं तो आप इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 143, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं नंबर कौन सा लेता हूँ 17 और 13, और 17-13 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 to 1। क्या आ जाएगा 2 to 1। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 to 1। तो एक नंबर पी होगा और एक नंबर क्यू होगा। तो हमें क्या करना है, पी और क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो 3 × पी की वैल्यू 17 माइनस क्यू की वैल्यू 13, कितना हो जाएगा आपके पास 51 माइनस 13, यानी आपके पास ये कितना आ गया 38। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा ये नंबर कैसे ढूंढे। भाई सिंपल सा तरीका है, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ही एलसीएम आता है। तो आपको दो ऐसे नंबर प्राइम ढूंढने हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आ जाए आपके पास 2 to 1। तो आपके पास गिनती के प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करके सिंपल चेक कर लो। ठीक है, कम नंबर पे चेक करोगे, कम नंबर आ रहा था तो मैंने नंबर बढ़ाता गया बढ़ाता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एचसीएफ, गिवन एचसीएफ इसका और इसका, यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर का एचसीएफ दे रखा है आपके पास 40 और एलसीएम है 252 इंटू के। आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना आपके पास 40। ठीक है, पहला नंबर दे रखा है आपके पास 2520। ठीक है, दूसरा नंबर 6600। ठीक है, एलसीएम आपके पास दे रखा है 252 इंटू में के। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और चैप्टर 1 के मैथ की वन शॉट को देख के आइए। ठीक है, करते हैं इसे। क्या है फॉर्मूला आपके पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ क्या है आपके पास 40, एलसीएम क्या है आपके पास 252 इंटू में के, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2520, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 6600। ठीक है, ठीक है भाई, 252 से 252 जाएगा और 0 बचेगा। भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6600 अपॉन में 4। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो भाई। डिवाइड करने पे क्या आएगा आपके पास 1 6 5 0। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1650। ये आपकी किसकी वैल्यू है के की। तो ऐसी पीवाईक्यूज होते हैं, नंबर की वैल्यू चेंज होती है, ए की जगह पी पूछ लेगा क्यू पूछ लेगा, तो आपको तरीके पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो नंबर है जिनका रेशियो है 2:3 और एलसीएम दे रखा है, आपको एचसीएफ बताना है। ठीक है, ठीक है भाई, आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी रेशियो आएगा तो रेशियो को हमेशा क्या मानते हैं x। ठीक है भाई, पहले वाले रेशियो को हम a बोलेंगे और रेशियो को क्या मानते हैं x, तो क्या बना देंगे 2x। दूसरे वाले रेशियो को हम क्या बोलेंगे b और रेशियो को x मानते हैं, क्या बना देंगे 3x। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एलसीएम बताओ तो आप एलसीएम बताने के लिए क्या करते थे कि पहले इनके फैक्टर लिखते थे। ठीक है, पहले इनकी क्या लिखते थे फैक्टर, फिर देखते थे कौन सा कॉमन है। भाई ये वाली वैल्यू कॉमन है यानी ये एक बार, और जो बच गया उसको आप क्या कर देते थे मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6 इंटू एक्स क्या होगा 6x।
यानी अगर मैं दोनों नंबर का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर का मतलब उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर आप क्या देखते हो क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम क्या आएगा 6x, और एलसीएम क्या दे रखा है 180, तो क्या दोनों एलसीएम आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या 6 से 180 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो क्या आपके पास x की वैल्यू 30 आएगी? बिल्कुल आएगी भाई। x कितना आ गया आपके पास? 30। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाले दोनों फैक्टर में एचसीएफ बताओ, तो आपने एलसीएम एचसीएफ जब निकालना सीखा था तो आपने क्या कहा था कि जो चीज कॉमन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कॉमन क्या है? एक्स, यानी एचसीएफ क्या होगा? एक्स। तो ये एक्स इनडायरेक्टली किसके इक्वल है? एचसीएफ के। तो एचसीएफ आपके पास कितना आ गया भाई मेरे? 30। आई बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है? एलसीएम आपके पास है 182, एचसीएफ आपके पास 13, वन नंबर दे रखा है, बताना है दूसरा नंबर क्या होगा, यानी पहला नंबर ए दे रखा है, आपको बताना है बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ कितना आपके पास? 13, एलसीएम 182 इज इक्वल टू पहला नंबर भाई कितना है आपके पास? 26 इंटू में बी। ठीक है, ठीक है भाई, 13 दूनी कितना होता है? 26। ठीक है, दो मल्टीप्लाई से डिवाइड, यानी बी की वैल्यू क्या होगी? एक 182 अपॉन में 2, भाई इसको काटोगे क्या आएगा भाई? 9 1 91, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 91। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 का, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, ये भी सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए और बी प्राइम है, एलसीएम पी और क्यू का आपको दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा, आपको क्या बताना है? एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ आपको नहीं पता, एलसीएम आपको पता है। एलसीएम आपके पास क्या दे रखा है? 183 ए की पावर 3 बी का स्क्वायर, क्या है? 180 ए की पावर 3 और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? ए का मतलब पहला नंबर, पहला नंबर आपके पास क्या दे रखा है? 18 ए स्क्वायर बी इंटू बी की वैल्यू दूसरा नंबर क्या दे रखा है आपके पास? 20 ए की पावर 3 बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे ए की पावर 3 ए की पावर 3 बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 18 से 18 गया, एचसीएफ क्या बचा भाई मेरे? एचसीएफ क्या बचा? ये ए स्क्वायर बी और इनटू में ये क्या बचा? 2, तो 2 को इधर ले आओ, तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास? 2 ए स्क्वायर बी। खत्म कहानी, ये लो आ गया आंसर। ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाना है क्वेश्चन को कर करके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाई। सबसे छोटा इरेशनल नंबर बताओ जिससे रूट 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। सीबीएसई 2019 का एमसीक्यू है। ठीक है, तो भाई रूट 20 आपके पास, इसमें मल्टीप्लाई करना है सबसे छोटा इरेशनल नंबर। तो अगर मैं रूट 20 को लिखूं तो क्या मैं रूट 20 को लिख सकता हूं? क्या मैं रूट 20 को लिख सकता हूं 4 इंटू 5? किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर मैं 4 को लिखना चाहूं तो 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिसका पेयर बन जाए वो नंबर कहां जाता है? बाहर, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? रूट 5। अब मेरे भाई 5 के फैक्टर लिख लेंगे नहीं, तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा रूट वाला नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें? तो अगर मैं इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? रूट 5 से, तो आंसर क्या आएगा भाई? 2 तो ऐसा ही रहेगा, रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। जब भी रूट में सेम नंबर होता है आंसर क्या आता है? सेम। ठीक है, अब 5 2 से कितना हो जाएगा भाई? 10, यानी आंसर 10 आ गया। और सबसे छोटा जो रूट वाला नंबर था वो कितना था आपके पास? रूट 5। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? रूट 5। कि आप रूट 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 404 और 96 का, और इस फॉर्मूले में वेरीफाई करना है। ठीक है, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन। तो पहले निकालते हैं भाई,
404 का, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, ठीक है। कर लो भाई, 404 को 2 से काटेंगे 202, फिर 2 से काटेंगे 101। क्या 101 किसी से जाएगा भाई? किसी से भी नहीं। ये डायरेक्ट किससे जाएगा? 101 से। कितना जाएगा? 1। तो 404 के आपने फैक्टर क्या लिखे? 2 into 101। ठीक है, ठीक है। अगला भाई 96। 96 भाई 2 से जाएगा कितनी बार में? 4 8। 2 से जाएगा 24। 2 से जाएगा 12। 2 से जाएगा 6। 2 से जाएगा 3। 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर आ गए किसके? 96। तो 96 के आपने कौन कौन से फैक्टर लिखे? 1 2 3 4 5। 5 बार 2 है, और इंटू में क्या है? 3। ठीक है, अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ क्या कहोगे? कि भाई जो कॉमन है। एचसीएफ के लिए आप सीधा क्या कहोगे? कि जो चीज कॉमन है, ये कॉमन है तो ये इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ। ठीक है, और जो बच जाएगा और जो कॉमन है मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो क्या आप वेरीफाई कर लोगे? अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूं कि एचसीएफ जो है वो कॉमन वाला है, यानी 2 into 2। ठीक है, एलसीएम जो है यानी 2 into 2, तो आपको 4 आ गया, 4 लिख दो। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लाई और साथ में इसका मल्टीप्लाई, यानी ये कितना है? 4 इंटू में ऊपर क्या है? 101, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी इंटू में 24। ठीक है, ठीक है। इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी। इक्वल्स टू में क्या है? ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इक्वल टू में क्या आएगा? 404 इंटू में 96। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 16 इंटू 101 इंटू में 24 इज इक्वल टू 404। या तो ऐसे करो, ऐसे देखो दिखाता हूं। 101 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 404 है ना। डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा? 404। और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट क्या आएगा? 96। यानी इधर भी सेम नंबर और इधर भी सेम नंबर। तो क्या ये वेरीफाई हो गया? बिल्कुल हो गया, बट आपको इसको भी और मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 2 या 3 नंबर, जो सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। ऐसा पेयर ऑफ इरेशनल नंबर बताओ, कोई सही बताओ, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई करने पे रेशनल। भाई सिंपल सा यार, अगर मैं √5 इंटू 2√5 लिखता हूं, दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर। या तो टू को हटा देता हूँ, √5 इंटू √5 लिखता हूँ, दोनों इरेशनल, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5। भाई रेशनल, खत्म कहानी। कोई से भी आप नंबर बना सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे लिखता हूँ √20 इंटू √20, भाई दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, तो बस आपको ऐसे नंबर ढूंढने। अगर डिफरेंशिएट बोले कि अलग अलग दोनों नंबर बताओ, तो √5 इंटू 2√5 ऐसे कर दो भाई। तो √5 इंटू √5 5, और 2 है तो 2, और 5 दूनी 10। आपकी मर्जी, कोई सा भी नंबर ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई आपके पास? 4। पता है आपको? नहीं पता तो वन शॉट की वीडियो देख लो, पता चल जाए। एंड लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है आपके पास? 2। उसका आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाल के और उनका क्या बताना है आपको? रेशियो। तो अगर मैं 4 के फैक्टर लिखूं तो क्या होगा? 2 इंटू 2। 2 के फैक्टर लिखूं क्या होगा? 2। भाई कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ आपके पास कितना आ गया? एचसीएफ कितना होगा भाई? 2। एलसीएम देखूं तो 2 और ये 2, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। किसका रेशियो बताना है? एचसीएफ का एलसीएम से, यानी एचसीएफ एलसीएम दोनों को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1/2, यानी 1 रेशियो। भाई ऊपर वाली वैल्यू, फिर अपॉन को तो रेशियो लिखते हैं, और फिर आपके पास क्या है? 2। तो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों का आपको एचसीएफ बताना है, कौन सा मेथड लगा के? प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 का।
अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे, ऐसे पेयर बनाओगे, फिर 2 से काटोगे 3 बार में, फिर ये 0 और फिर ये 6, फिर 2 से काटोगे, आपके पास कितनी बार में जाएगा, 1 5 3, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 1 51, फिर 3 से जाएगा कितनी बार में, 1 7, फिर ये 17 से जाएगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। फिर 1314 का फैक्टर निकाल लो आप, 1314, अगर इसका फैक्टर निकाल लो, 2 से काटोगे आप कितनी बार में, 6 5 7, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 5 7, ठीक है। आगे अब इसको डिवाइड करना है, देखो ये किससे जाएगा, 6 7 6 3 से, 3 से आया कितनी बार में, 2 बार में, 1 और 9 219, फिर 3 से जाएगा कितनी बार में भाई, 7 3, अब किससे जाएगा, अब ये जाएगा किसी से नहीं, अगर इसे आप नंबर को देखोगे तो ये किसी से नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 73 से, कितनी बार में, 1 बार, ठीक है। अब निकाल लो आप, इसका क्या बताना है आपको, फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 2 2, क्या कॉमन है भाई, 2 बार 3, क्या इसमें भी है, बिल्कुल इसमें भी 2 बार 3, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 3 3 9 2 18, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, खत्म कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 17 एक्सप्रेसिबल एज, ये वाली वैल्यू आपको एन बताना है, यानी इन दोनों के एचसीएफ को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, इस वे में, तो बताना है एन क्या होगा। अब भाई दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो ये किसके कॉमन टेबल में, आप करके दिखा देता हूं, या तो सिंपल सा बताता हूं, आप इन दोनों के प्राइम फैक्टराइज करोगे 65 के और 117 का, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो सिंपल आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो ये जो कॉमन टेबल आएगा ना सबसे ज्यादा, वो आपके पास 13 आएगा। जब आप कॉमन देखो दोनों में, तो दोनों किस में आएंगे, 13 के टेबल में, ठीक है, 13 25 65, और ये 13 9, तो दोनों का एचसीएफ आपके पास कितना आएगा, 13, आप इसको डिवाइड करके खुद ही करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने बताया, तो इसको आप खुद ही करना है, ठीक, एक प्रैक्टिस के लिए। तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ गया, 13, 13 को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी 13 किसके इक्वल होगा, 65 एंड माइनस 117, ठीक है, ठीक है। माइनस से मेरे भाई इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, यानी 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65, सही बोला मैंने, ठीक है। इसको आप ऐड करो, क्या आ जाएगा, 130 इज इक्वल टू 65, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे मेरे भाई, जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड, तो आपको क्या मिलेगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, तो डिवाइड करने पे एन कितना आएगा आपके पास, ठीक, तो हमें एन निकालना था, एन हमने निकाल दिया। कब का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एचसीएफ किसका किसका है भाई, 144 और 180, तो आप क्या करोगे, 144 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, 180, ठीक, बता दे रहा हूं मैं आपको, इन दोनों का एचसीएफ एक नंबर होगा, इन दोनों का एचसीएफ एक नंबर होगा, फिर उस नंबर को, जो भी नंबर आएगा उसको किसके इक्वल करोगे, 13m माइनस 3, और वहां से आप क्या निकालोगे, प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, मैंने एक इसके तरीका का क्वेश्चन करा दिया, इसको आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है भाई, पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 2 से काटोगे 70, 2 से काटोगे 36, सॉरी 2, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, ठीक है। सेम वैसे किसको काटोगे, 180 को किससे काटोगे, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, भाई कॉमन क्या क्या है, 2 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, यही बस कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, करके ही दिखा देता हूँ। एचसीएफ क्या आएगा आपके पास भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 किसके इक्वल होगा,
13m माइनस 3। कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 13m माइनस 3। माइनस से प्लस, 36 प्लस 3 इज इक्वल टू में 13m। भाई कितना हो जाएगा 39 इज इक्वल टू में 13m। इससे ये गया m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो आप या तो खुद से प्रैक्टिस कर लो या तो जैसे मैंने कराया उसको आप देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर। दो नंबर हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम जो है, एलसीएम वो किसके 14 गुना है, एचसीएफ के 14 गुना है। यानी एचसीएफ को जब आप 14 टाइम्स करोगे तो किसके इक्वल आएगा, एलसीएम के। ठीक है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। क्या दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है आपको 600। इफ वन नंबर इज, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 280, बताना है दूसरा नंबर क्या हो। ठीक है, एक नंबर आपको दे रखा है, बताना है आपको दूसरा नंबर क्या हो। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां से इस वाली वैल्यू से अगर मैं एचसीएफ की वैल्यू पूछूं, यहां से अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो आप क्या कहो, एचसीएफ इज इक्वल टू 600 माइनस एलसीएम, यही कहोगे मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम आपने क्या लिखा 14 इंटू एचसीएफ और एचसीएफ क्या लिखा 600 माइनस। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं कोई दिक्कत होगी, भाई एचसीएफ ही तो निकाला हमने तो यहां रख दो। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 14 इंटू में एचसीएफ की वैल्यू 600 माइनस एलसीएम। ठीक है, देन इसको आप लिखोगे क्या बन जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू 600 माइनस 14 एलसीएम, है ना। ये माइनस से इधर प्लस, यानी एलसीएम प्लस 14 एलसीएम प्लस 14 एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू 600। मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी एंड में देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 एलसीएम इज इक्वल टू में 14 इंटू 600। भाई 15 के टेबल में 60 आता है, कितनी बार में आता है, 4 बार में। यानी एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 14 इंटू 40। यही होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 56 560। इसको आप मल्टीप्लाई करके आएगा 560, यानी एलसीएम क्या आ गया आपके पास 560। अगर मैं आपसे एच से पूछूं तो क्या आप यहां से एच से बता सकते हो, ए यहां पे लिख दे रहा हूं, ए कितना है 280। अगर मैं आपसे एच से पूछूं क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल एच सी एफ इज इक्वल टू 600 माइनस एलसीएम कितना निकाला है भाई 560, 560 यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 40। एचसीएफ कितना आ जाएगा 40। अब आपको पहला नंबर दिया है, एलसीएम दिया है, क्या आप दूसरा नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल भाई। कैसे करोगे, अगर इसको करना है तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, दूसरे पेज पे करते हैं। क्या करोगे आप सिंपल लिखोगे एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना था आपके पास 40, एलसीएम कितना था 560 और पहला नंबर 280। पहला नंबर 280 था, पहला नंबर 280, दूसरा नंबर बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि भाई 0 से 0 गया, 0 से क्या कैंसिल आउट हो गया 0। 4 से 28 जाएगा कितनी बार में 7 बार में, 7 चौक 28। 7 से 56 जाएगा कितनी बार में 8 बार में, यानी 8 इज इक्वल टू में बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8। खत्म। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। इसके अलावा इस चैप्टर में जो मेनली कॉन्सेप्ट बनता है ना, ये पूरा पार्ट 1.1 से था। अगर मैं 1.2 की बात करूंगा तो बस आपको प्रूफ आता है √2 का, √3 का, √5 का, 3 प्लस √5 का, 5 माइनस 2 √7 का। तो ये सारे प्रूफ हैं और इन प्रूफ का तरीका मैंने आपको वन शॉट में डिटेल में समझा रखा है। तो जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं आप आई बटन पे क्लिक करके उन सारे प्रूफ को देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।